आज हम खड़े हैं एक मेड इन इंडिया ईवी स्कूटर के साथ और आज इस पर्टिकुलर ईवी स्कूटर का हम डिटेल रिव्यू करेंगे, वॉक अराउंड करेंगे, आपको इसके फीचर्स बताएंगे, यूजेबिलिटी बताएंगे एंड ये बताएंगे कि आपके किस प्राइस ब्रैकेट में ये फिट होता है, आपके डेली यूज में कैसे काम आएगा, अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं तो आपके किस तरीके से काम आने वाला है, मतलब टोटल मिला के ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कैसे साबित होने वाला है। सो आज हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो स्कूटर हमारे साथ खड़ा है, इसकी जो कंपनी है वो है रिवर एंड स्कूटर का नाम है इंडी। सो ये जेन 3 इसका स्कूटर है एंड आज हम बात करने वाले हैं इस स्कूटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये जो कंपनी है ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर में है इसकी कंपनी एंड साउथ में तो ये स्कूटर काफी टाइम से चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 5 साल से ऑपरेशनल है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में लास्ट ईयर से 2025 से ये स्कूटर अवेलेबल होना चालू हुए। एंड जयपुर की बात करें पर्टिकुलर, जहां मैं ये स्कूटर को रिव्यू कर रहा हूँ, ये इसका सेकंड शोरूम है। यहाँ पे टोटल 2 शोरूम है जयपुर राजस्थान में। पहला है वैशाली नगर में जो नवंबर 2025 में एस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा अभी अप्रैल 2026 में एस्टेब्लिश हुआ है जो कि नया शोरूम है। एंड इस पर्टिकुलर स्कूटर में खास क्या है वो मैं बताता हूँ। ये एक मल्टीपर्पज स्कूटर है जिसमें आप फैमिली के पर्पज से यूज करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल सामान ले जाते हैं अपने स्कूटर्स में, आपको बहुत दिक्कत होती है, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो मैं आपको वीडियो में बताते रहूंगा। इसके अलावा जो कंपनी की टैगलाइन है वो है एसयूवी ऑफ द स्कूटर्स, मतलब इस पर्टिकुलर ईवी स्कूटर को एसयूवी ऑफ द स्कूटर्स के खिताब से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना एफिशिएंट है, इतना स्पेशियस है कि आपको एक पर्टिकुलर एसयूवी की फील देने वाला है। अब बात करेंगे इस स्कूटर में कितने वेरिएंट्स आने वाले हैं। सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है एंड आपको इसमें टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे जो मैं बता देता हूं। पहला आप देख सकते हैं ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, दूसरा मेरे राइट में है, यहाँ पे देखेंगे व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, वहां पीछे देखेंगे तो आपको रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएगा, एक येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, एंड जो 5वां कलर है वो ग्रे ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। एंड सबका जो एक शोरूम प्राइस है वो सेम है, वो है 1,53,999 रुपीज। बाकी ऑन रोड प्राइसेस आपके सिटी स्टेट के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। ईवी स्कूटर है तो आपको बैटरी भी ऑब्वियसली मिलने वाली है। लिथियम आयन की बैटरी दे रखी है, 4 kWh की आपको बैटरी दे रखी है। अगर बात करें इसके पावर की तो आपको 6.7 kW की पावर दे रखी है, 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। रेंज की बात करें आईडीसी, वो आपको दे रखी है 163 किलोमीटर की, लेकिन एक्चुअल रेंज की बात करेंगे तो वो राइडिंग मोड्स के हिसाब से डिपेंड है। इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं, इको, राइड एंड रश। तो इको में आपकी जो राइडिंग रेंज रहने वाली है वो सबसे ज्यादा होने वाली है 110 किलोमीटर की। बाकी जो मोड्स हैं उसमें 20 किलोमीटर आप कम कर सकते हैं, जैसे इको में 110 है, राइड में आपकी 90 हो जाएगी एंड रश में आपकी 70 किलोमीटर की राइडिंग रेंज होने वाली है। अगर टॉप स्पीड की बात करें इस पर्टिकुलर स्कूटर की तो वो होने वाली है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। डिपेंड करता है कि रोड कंडीशन कैसी है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो आपको सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम दे रखा है, कॉमन ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेकिंग दे रखी है। पर्टिकुलर ईवी स्कूटर का फ्रंट लुक देखिए, आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। सबसे पहले बात करेंगे इसके काउल की, जो एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है लेकिन काफी बेहतरीन लग रहा है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिवर की यहाँ पे बैजिंग मिलने वाली है एंड जिस कलर की आपकी ईवी स्कूटर होगी उस कलर में ये मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी चीज है। देन हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको डुअल हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, एलईडी में दे रखे हैं। अभी इग्निशन ऑन है तो इस तरीके से सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आपको जो टर्न इंडिकेटर्स है इस तरीके से एलईडी में मिल जाएंगे एंड इस तरह की साउंड करने वाले हैं। नंबर प्लेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रंट के सस्पेंशन की अगर बात करूं तो ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं विद हाइड्रोलिक टेम्पर्स, जो कि रफ रोड्स में आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग मिलने वाली है सीबीएस की, कॉमन ब्रेकिंग सिस्टम इसे कहा जाता है फुल फॉर्म।
एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग दे रखी है। डिस्क की साइज है 240 mm की। टायर की बात करें तो ट्यूबलेस टायर्स दे रखे हैं सीएट के। टायर प्रोफाइल है 110/70 एंड 14 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं, आपको काफी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। साइड लुक कुछ इस तरीके से मिलने वाला है इस ईवी स्कूटर का। साइज के हिसाब से डेफिनेटली ये आपको स्कूटर्स में एसयूवी का फील देने वाली है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी स्टिकर पे, जो कि इंडी का दे रखा है, पर्टिकुलर आपका स्कूटर है। देन बहुत जगह आपको गार्ड मिलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे एंड ये चीजें कब हेल्प करती है, ये बाय डिफॉल्ट आता है इसमें। ये हेल्प करती है अगर आपका स्कूटर गिर जाता है तो सारा इंपैक्ट ये झेलते हैं, आपके जो बॉडी है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको एक फुट स्टेपर दिखने वाला है। सो इसका यूज क्या है वो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा होगा काफी सारा, एंड यहाँ पे मैं सामान रख लेता हूँ। सामान रख लूंगा तो मेरे को ऐसे पैर रखने पड़ेंगे, तो जो कि बहुत अनकन्वीनियंट है। मतलब आपको फिर लेने का मतलब क्या है कि मतलब आपकी यूजेबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सामान रख लिया एंड यहाँ पे आराम से पैर रख रहे हैं, तो आपका सामान भी सेफ रहेगा, आपके लेग्स भी आराम से कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसका ये यूज काफी बेहतरीन है, मुझे तो काफी अच्छा लगा पर्सनली। देन यहाँ पे साइड स्टैंड दे रखा है एंड इंजन कट ऑफ भी इसमें मिलने वाला है। मेन स्टैंड दे रखा है, पिलियन फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैंने बताया ये गार्ड दे रखा है। यहाँ पे आपको एक और फुट स्टेपर मिलने वाला है, मतलब कोई लेडीज बैठ रही है तो वो यहाँ आराम से दोनों पैर रख के बैठ सकती है, उसमें भी काफी कंफर्टेबल है। दूसरे तरफ का स्कूटर का लुक साइड का कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे रेयर के सस्पेंशन की। ट्विन गैस चार्ज कॉइल स्प्रिंग विद आपको मिलने वाला है हाइड्रोलिक डैम्पर्स, एंड ये भी काफी बेहतरीन है। मतलब सस्पेंशन के मामले में काफी काम किया है इस पर्टिकुलर कंपनी ने, एंड काफी आपको रफ रोड में ये हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें डिस्क ब्रेकिंग की, वो भी आपको अवेलेबल है रेयर में, जो कि आपको ज्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिलता ईवी स्कूटर्स में। एंड इसकी जो डिस्क साइज है वो 200 mm की दे रखी है। सीएट के ट्यूबलेस टायर्स मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें 120 बाय आपको मिलने वाले हैं 70। इसके अलावा आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और ये साइज के अलॉय व्हील्स आई थिंक अभी आपको मार्केट में और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रही है। देन ऊपर आएंगे तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर चीजें मिलने वाली है यहाँ पे, जिसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देन यहाँ पे इसकी मोटर प्लेस्ड है, एंड ये आपको मिलने वाला है चेन ड्राइव, जो कि अच्छी बात है, मतलब जिससे रिस्पांस टाइम आपका काफी अच्छा होता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर है, एंड जो इसकी बैटरी है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, जैसा कि आपको दिख रही होगी। रेयर लुक कुछ इस तरीके से मिलने वाला है आपको स्कूटर का। सबसे पहले आपकी जो नजर जाएगी वो जाएगी ब्रेक लाइट टेल लाइट की, ये एलईडी में मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी में मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट का ऑप्शन, डिसेंट सी लाइट, एंड फिट एंड फिनिश काफी बेहतरीन है। ऊपर यहाँ देखेंगे तो रिवर की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, एंड सेम जैसा मैंने आगे बताया था कि जिस कलर की आपका स्कूटर है उसी कलर में ये मिलने वाला है। इस स्कूटर का जो कर्व वेट है वो 143 kg का मिलने वाला है। 770 mm की सीट हाइट दे रखी है, एंड आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पे बात करेंगे सीट की, लेकिन आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ कि एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज में बहुत सारी चीजें लगी है। ये सीट के ऊपर जो सीट कवर है ये पार्ट ऑफ एसेसरी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है, और जो ग्रैब आपको करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी नहीं है, लेकिन ये हैंडल और ये सारी चीजें एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। अब बात करते हैं इसके सिटिंग कंफर्ट की, तो कुछ इस तरीके से मेरी राइडिंग पोजीशन रहने वाली है। एज अ राइडर मैं आराम से बैठ रहा हूँ, कंफर्टेबल हूँ, सीटें बहुत सॉफ्ट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे पिलियन आराम से बैठ जाएगा, पिलियन ग्रैब रेल दे रखा है, पिलियन फुटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पे भी आपको फुटरेस्ट मिलने वाला है। मेरे हिसाब से सिटिंग कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज की, तो यहाँ पे की फॉब दे रखा है, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, एंड आप देखिए आपको मिलने वाला है काफी अच्छा 43 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, एंड यहाँ पे आप 2 हेलमेट तो आसानी से रख सकते हैं। पोर्टेबल चार्जर इसके अंदर दे रखा है, लाइट भी दे रखी है ताकि आप रात में कोई सामान निकाले रखे तो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है। अब इसको कर देता हूं मैं बंद। देन एक स्पेस और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ फ्रंट में दे रखी है, ये भी काफी अच्छी स्पेस है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको काफी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट मिलने वाला है। 12 लीटर का ये स्पेस है। इसके अलावा ये जो नॉब है, अगर आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपका
चार्जिंग का जो सॉकेट है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए फ्लैप को आपको सिंपल बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये जो मैटिंग है ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है एंड ये कलर कॉम्बिनेशन आप ईवी स्कूटर के कलर के साथ मैच भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एक हुक मिलने वाला है, 3 किलो तक यहाँ सामान इजीली हैंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देन बात करेंगे इसके हैंडल बार की क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो यहाँ पे काफी अच्छे मिरर्स दे रखे हैं। यहाँ पे जो ग्रिपिंग होने वाली है बहुत सॉफ्ट है, अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपको फ्रंट की ब्रेकिंग मिलने वाली है, ये मिलने वाली है रियर की ब्रेकिंग। इसके अलावा आपको पार्किंग असिस्ट भी दे रखा है रिवर्स का। इसके अलावा यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मोड्स का बटन दे रखा है, यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट है एंड टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, हाई बीम लो बीम पास मारने का ऑप्शन मिलने वाला है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जर का पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे इजीली कनेक्ट करके आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर दे रखा है, लेकिन ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। पहले आपको की फॉब दिखा देता हूँ, इस तरीके से मिलने वाली है इसकी कीज। की फॉब आपको यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से इसको ऑन कर देंगे, आर इनिशियल यहाँ देखने को मिल जाएगा। सो इंडी बिल्ड टू रश ये आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बताऊंगा इसकी स्क्रीन साइज 6 इंच की आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पे डिटेल में स्पीड मिलने वाली है। ब्रेक प्लस स्टार्ट करना हो तो इस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ। ओडोमीटर दे रखा है, मोड्स का आपको दे रखा है कौन सा मोड है, टाइम मिलने वाला है, रेंज चार्ट। तो यहाँ पे मोड का बटन है, जैसे ही मैं चेंज करूंगा आप देखेंगे रेंज में भी डिफरेंस आने वाला है। ये राइट और ये रश इस तरीके से मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। यहाँ 2 बटन दे रखे हैं एंड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये इन्फॉर्मेशन आप इजीली देख पाएंगे। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलने वाला है। अब मैं एक बार आपको स्टार्ट कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। सो ये ब्रेक आपने करा एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मोटर ऑन हो गया। मोटर ऑन मतलब ये ईवी स्कूटर स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस ईवी स्कूटर को स्टार्ट करता हूँ। सो जैसे स्टार्ट करूंगा आप देखेंगे यहाँ लाइट वाइट नहीं जलेंगी, लेकिन अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे ये जो है रेयर वाला जो ब्रेक है इसको करूंगा एंड यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे मोटर ऑन लिखा आ जाएगा, एक लाइट जल रही होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं इसको हाई बीम पे करूंगा तो दोनों लाइट जल जाएगी, तो सिंगल में 1 लाइट ही जलेगी। इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। आजकल जो कुछ स्कूटर्स आ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट हाई बीम दे रखा है, जिससे रात के टाइम लोगों को बहुत परेशानी होती है। देन अब रिवर्स मोड में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर ये ऑन है तो यहाँ पे मोटर ऑन लिखा आ जाएगा। पार्किंग असिस्ट में इस तरीके से, पार्किंग असिस्ट ऐसे इस तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 3 सेकंड के लिए, उसके बाद ये रिवर्स आपका काम करेगा। जो ये हमने अभी इस स्कूटर का रिव्यू कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन अगर आपको रॉ स्कूटर देखना है तो वो हमारे राइट में है। केवल इसमें आपको मिरर आने वाले हैं, बाकी ये पूरा रॉ है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी क्या क्या चीजें मिल सकती है उसका एक छोटी सी चीज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीट देख सकते हैं, काउल देख सकते हैं, हेलमेट एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी ले सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल होल्डर, ये सारे गार्ड एंड फ्लोर मैटिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी यूजेबिलिटी कैसी है, सबके प्राइसेस डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अपैरल में भी आप कुछ परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं, इनके शोरूम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हेलमेट भी आप जो आपका ईवी स्कूटर का कलर है उस चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अब ये स्कूटर किन लोगों के लिए ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, अगर आप फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर देख रहे हैं उसके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है कि आप टूरिंग करना चाहते हैं तो उसमें काफी सारा फायदा है आपका, क्योंकि इसमें यहाँ पे पीछे गार्ड लगा के आप पैनियर्स लगा सकते हैं, दोनों तरफ पैनियर्स लगा सकते हैं, स्टोरेज की कोई कमी नहीं होगी एंड इससे टूरिंग भी कर सकते हैं। चार्जिंग के ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे कि आप किस रूट पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप डेली मतलब अगर सिटी में भी चला रहे हैं उसमें भी काफी फायदे वाली चीज है, लेकिन उसमें ये चेक करना होगा कि आप कितना सामान ले जा रहे हैं। देखिए सारे स्कूटर्स ज्यादा सामान कैरी करने के लिए बने नहीं होते, आप इसमें आसानी से सामान कैरी कर सकते हैं एंड इसमें स्पेस भी काफी अच्छा दिया होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है यहाँ पे आप आराम से एक गैस सिलेंडर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे एक इसको ब्लॉक करने के लिए, दोनों तरफ ब्लॉक करने के लिए एक जगह भी आती है जो अभी यहाँ पे पार्ट ऑफ एसेसरी में नहीं है, अवेलेबल होगी तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे उसको लगा देंगे, कुछ सामान रखेंगे, आराम से सारा सामान आ जाएगा, आप अपना पैर यहाँ आसानी से रख सकते हैं। तो देखिए कितना कंफर्टनेस आपको मिलने वाली है एंड कितनी रिलायबल चीज आपको
दे रखी है। इसके अलावा बात करूंगा इसके पोर्टेबल चार्जर की, आपको 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर मिल जाएगा। चार्जिंग आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके सर्विस और वारंटी की। तो वारंटी में आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। अब इसमें और ऑप्शंस भी हैं, मतलब आप ऐड करा सकते हैं 5 ईयर वारंटी या 8 ईयर वारंटी। 5 ईयर वारंटी की पहले बात करूंगा तो 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है एंड उसका जो कॉस्टिंग है वो 4,999 प्लस जीएसटी मिलने वाला है। आप वारंटी को 8 ईयर एंड 80,000 किलोमीटर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका जो कॉस्टिंग है 8,399 मिलने वाला है प्लस जीएसटी का अमाउंट डिफरेंट होने वाला है, सेपरेट होने वाला है। सो मेरे हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी है वो है 5 ईयर एंड 50,000 किलोमीटर की वारंटी, जिसका प्राइस है 4,999 प्लस जीएसटी, क्योंकि इसमें वारंटी तो कवर हो ही जाएगी बैटरी और इन सब की, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, वो काफी वैल्यू फॉर मनी चीज है। अब बात करते हैं इसके सर्विस की। देखिए, चाहे आप स्कूटर ले, गाड़ी ले, ईवी ले, कुछ भी ले, आपको सर्विस तो करानी पड़ेगी। सो इसमें बेसिक जो पहली सर्विस होने वाली है वो होने वाली है 1000 किलोमीटर में या 45 दिन, जो भी पहले हो। तो उसमें जो कॉस्टिंग लगने वाली है आपकी 700 से 800 रुपए लगने वाली है। इसके अलावा आपको हर 5000 किलोमीटर में सर्विस करानी होगी। एंड इसमें चेक क्या क्या होता है, क्योंकि पैसा जा रहा है तो आप जानना चाहेंगे। तो इसमें वायरिंग चेक होती है, आपकी मोटर काम कर रही है कि नहीं, बैटरी काम कर रही है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करते हैं एंड इसमें ऑब्वियसली कॉस्टिंग जाती है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस ईवी स्कूटर का वर्डिक्ट कि ये किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए, अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर देख रहे हैं, ईवी स्कूटर, तो आपके लिए काफी यूजफुल है। इसके बाद अगर आप डेली रूटीन में काफी सामान कैरी करते हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा है। एंड आप टूरिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफी यूजफुल है। एंड कंपनी ने जो इस स्कूटर को टैगलाइन दिया है वो है एसयूवी ऑफ द स्कूटर्स। ये आपको एक पूरा एसयूवी का फील देने वाला है। इसके बाद इसमें इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, चाहे ब्रेकिंग की बात करें, फ्रंट एंड रेयर में डिस्क ब्रेकिंग दे रखी है, सीबीएस दे रखा है, कॉमन ब्रेकिंग सिस्टम। आपको फ्रंट का लुक काफी अच्छा मिलने वाला है, इसका जो साइज है वो काफी ब्रॉड मिलने वाला है। अंडर सीट स्टोरेज 43 लीटर का है, 2 हेलमेट तो आसानी से आ जाएंगे। एंड यहाँ पे भी स्टोरेज की स्पेस की कोई कमी मिलने नहीं वाली। इसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफी अच्छा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है एंड आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, इसकी रेंज भी बेहतरीन है। एंड इस पर्टिकुलर स्कूटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,53,999 रुपीज है। बाकी ऑन रोड प्राइस आपके सिटी स्टेट के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। एंड ये पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है 750 वॉट के, इसलिए इसका प्राइस 1,53,999 रुपीज है। अगर आप छोटा वाला चार्जर लेंगे तो उसमें आपके 2,000 रुपए कम हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये काफी वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है, आपको डेफिनेटली एक बार इसको टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। मोटरसोल भी आपको हमेशा यही सजेस्ट करता है कि जब भी आपको स्कूटर ले, हमेशा उसको टेस्ट ड्राइव करें। टेस्ट ड्राइव करने के मेजरली बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला ये कि जब आप स्कूटर को टेस्ट ड्राइव करेंगे आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना बॉन्ड बैठ रहा है स्कूटर के साथ। इसके अलावा जब आप उसमें जो फीचर्स दे रखे हैं और आपकी जो फीचर लिस्ट रिक्वायरमेंट है उसको मैच करेंगे, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये मेरा स्कूटर है, मेरे को इसको लेना है। एंड एक चीज कभी मिस मत करिएगा कि सेल्स एडवाइजर से जानकारी लीजिए कि इसका सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कितने ड्यूरेशन में कराना है, वो जानकारी भी आपके लिए होना बहुत जरूरी है। सो पर्टिकुलर रिवर इंडी जेन 3 का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब मिलेंगे नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नेट बंदे के साथ। टिल देन बाय।